बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, मैटर, जिसको मादा कहते हैं। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे शय क्या होती है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये कैसे कैसे चेंज होती हैं और इनका ताल्लुक किस चीज के साथ है। हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं मादा क्या होता है। मादा हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। हमारी बॉडी से हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं ये सारी क्या है, मादा है। मादा की डेफिनेशन क्या है? मादा की डेफिनेशन है जगह घेरती है प्लस वजन रखती है। उसको क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया हम खुद हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं ये सारी क्या है, मादा हैं। अगर कोई भी चीज इन दोनों प्रॉपर्टीज में से, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो मादा नहीं है, उसका वजूद ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं कि शय क्या है। शय, जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं। शय खालिस जो मादा है हमारे पास उसको क्या कहते हैं, शय कहते हैं। उसके बाद मिक्सचर। मिक्सचर की क्या डेफिनेशन है? ना खालिस मादा क्या कहलाता है, ना खालिस मादा मिक्सचर कहलाता है। अच्छा, हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर में एलिमेंट्स होंगे या जो बाकी जितना चीजें होंगी वो आपस में सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, फिजिकली मिली हुई होती हैं, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यही वजह है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी जो उनकी खसूसियात होती हैं वो बरकरार रखते हैं। मतलब उनकी खसूसियात में जितने भी कंपोनेंट हैं मिक्सचर के, उनकी खसूसियात मिक्सचर में खत्म नहीं हो जाती बल्कि वो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, फिजिकली मिले हुए होते हैं, वो केमिकली नहीं मिले हुए होते। कोई भी चीज अपनी खसूसियात जो उसकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो चेंज तब करती है जब वो किसी दूसरी चीज के साथ क्या करती है, केमिकली रिएक्शन करती है। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी तो उसके दरमियान जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होंगी। अच्छा, हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर को हमने आगे तकसीम किया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमो का मतलब है सेम, सेम एक जैसे। हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जब हम उसको देखते हैं तो वो देखने में हमें सारा क्या लगता है, एक जैसा नजर आता है। आप देखें कि हमारे पास शरबत मौजूद है। हम शरबत को बनाते हैं चीनी और पानी से। चीनी और पानी से जब हम शरबत बनाते हैं, जब चीनी को हम मुकम्मल तौर पर पानी में क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो वो हमें क्या सारे का सारा जो भी चीज है जिसमें हमने शरबत बनाई हुई है वो सारे का सारा फेज हमें क्या नजर आता है, एक जैसा नजर आता है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये हमें देखने में भी क्या नजर आता है, इस डिफरेंट कलर नजर आते हैं इसमें। मतलब जो चीजें मौजूद है हमारे पास वो वैसे की वैसे अपनी ओरिजिनल हालत में हमें नजर आ रही होती हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मिक्सचर है उसमें चीजें क्या होती हैं, सिर्फ फिजिकली मिली हुई होती है, केमिकली नहीं मिली होती, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है? होमोजीनियस में जो हमारे पास मिक्सचर है वो देखने में सारा हमें एक जैसा नजर आता है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो हमें देखने में एक जैसा नजर नहीं आता, बल्कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनके जो अपने ओरिजिनल कलर्स हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनका ताल्लुक किस चीज के साथ है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल ये है कि हमारे पास सलाद मौजूद है। सलाद में हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं, प्याज होता है, टमाटर होता है, उसके बाद पुदीना वगैरह, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। आप देखें कि सलाद आपको
जब आप सलाद को देखते हैं तो सलाद में आपको टमाटर का भी वही कलर नजर आता है जो उसका नेचुरल कलर है, प्याज का भी, उसके बाद अपना बाकी जो चीजें हैं सारी वो अपना ओरिजिनल कलर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। उसके बाद अगर आप उनको निकाल कर खाएं, अकेली अकेली चीज खाएं, टमाटर का टेस्ट भी वैसे ही आएगा जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है, प्याज का भी वैसा ही टेस्ट आएगा जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है। मिक्सचर में कोई भी चीज अपना कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो वैसे की वैसी बरकरार रहती हैं जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि मिक्सचर में चीजें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिली हुई है। चीजों की प्रॉपर्टीज जो है चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो तब तब्दील होती हैं जब कोई चीज आपस में केमिकली तौर पर रिएक्ट करती है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनका ताल्लुक किस चीज के साथ है और केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किस चीज के साथ है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। हम पहले देखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, क्या HCl, ये कैसे बनता है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है तो हाइड्रोजन को अपना क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इन दो चीजों ने आपस में क्या किया है, केमिकली रिएक्ट किया है। जब कोई भी चीज केमिकली रिएक्ट करती है उसके नतीजे में क्या बनती है, एक नई चीज बनती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो गई और क्लोरीन की भी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। जैसे हमारे पास ये एक नया कंपाउंड बना है, इसकी खसूसियात भी क्या होंगी, अपनी ही होंगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों वाली मिक्स खसूसियात नहीं होंगी, बल्कि ये क्या करेगा, अपनी एक खसूसियात खुद बनाएगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के नतीजे में, जो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, क्लोरीन को डोनेट किया है, दिया है। इस बॉन्ड को क्या, अच्छा ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेशन के नतीजे में भी बन सकता है मुख्तलिफ कंपाउंड में। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के नतीजे में भी बनता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग के नतीजे में भी कोई एक देता है तो कोई एक ले लेता है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयर करने की वजह से या देने की वजह से, या कोई और जब लेगा इलेक्ट्रॉन तब ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस बॉन्ड का एक नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किस चीज के साथ है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के साथ है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, विदिन। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर नाम से ही ज़ाहिर है, मॉलिक्यूलर का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। यही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है जो क्या करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज की जिम्मेदार है। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब आप देखें, ये मैंने बताया आपको किसके लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। अभी हमारे पास मैं आपको बताने लगा हूं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। हमारे पास यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने ऊपर बनाया है, इधर हमारे पास एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। अब क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो Cl है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके कशिश के नतीजे में उनके दरमियान एक फोर्स पैदा होती है। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब दरमियान। मालिक्यूलर, मालिक्यूलर से हम क्या निकाल रहे हैं, मालिक्यूल। दो मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्स। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक किस चीज के साथ है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स के साथ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर भी आता है, उसके बाद उनकी स्टेट भी आती है, मतलब वो क्या है, गैस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, किस चीज में मौजूद है, ये चीज भी आती है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आते हैं। आप सब समझदार हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ते हैं, जब किसी चीज के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये ज्यादा मजबूत होती जाएगी तो उस चीज के जो अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होगी तो हमें उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना ही हीट अप करना पड़ेगा। जब जब हम हीट अप ज्यादा करेंगे, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर चुके हैं। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, मजबूत होती जाएगी तो चीज क्या होगी, गैस से मय में, मय से फिर ठोस में तब्दील होती जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, चाहे वो 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, हमने सारे टॉपिक्स को 1 by 1 डिस्कस करना है। इंशाल्लाह हम अपना सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।